अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में मैं आया तव्हांजो मेज़बान राइब बपड़। नाज़रीन, अॼु ख़ासि तौर ते असां जहिड़े नमूने जेको आहे सो ओवरऑल माना रांदियुनि खे जेको चिटींदा रहिया आहियूं गुज़िरियल हफ़्ते बि ऐं उनखां अॻु बि ऐं पूरे हिन पंहिंजे प्रोग्राम में। पर अॼु ख़ासि तौर ते इंतिहाई अहम जेके आहिनि सो असांजे टॉपिक जो मौज़ू हूंदो हिकु त श्रीलंका ऐं पाकिस्तान जे दौरान ही जेका माना टूर हले पियो ऐं वन डे खां पोइ T20 ऐं उनखां पोइ वरी हिन वक़्तु जेका टेस्ट सीरीज़ हले पई ऐं हिकिड़ी मैच जी अञा ताईं सरसरी हासिलु आहे श्रीलंका खे, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां पोइ तमामु हिकिड़ो वॾो जेको आहे सो बिग इवेंट पियो अचे T20 वर्ल्ड कप जे हवाले सां, उहो बि ख़ुदि श्रीलंका जे अंदरि ई थिए पियो, उन जे हवाले सां बि असांजी ॻाल्हि ॿोल हूंदी जेको आहे सो अॼोके प्रोग्राम में। उनखां पोइ लास्ट में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेको आहे सो टैलेंट हंट प्रोग्राम, जंहिंमें जेको आहे सो सरफराज़ नवाज़, एजाज़ अहमद, अब्दुल कादिर, उहे जेके आहिनि सो पूरे पाकिस्तान में निकितल आहिनि। नौजवान रांदीगरनि खे ॻोल्हनि था पिया, पर सिंध में किथे पहुता आहिनि न पहुता आहिनि, संदन प्लान कहिड़ो आहे कहिड़ो न आहे, उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। अॼु असां सां ख़ासि तौर ते जेके आहिनि सो महिमान आहिनि शुजात अली साहब, पाण अॻूणा जेके आहिनि सो फर्स्ट क्लास रांदीगर आहिनि। उनखां सवाइ पाकिस्तान वेटरन सां बि खेॾंदा रहिया आहिनि, हिकु सो बहितरीनु जेको आहे सो तजज़िये निगार आहिनि। अचो त पाण पंहिंजे प्रोग्राम जी शुरुआत कयूं। शुजात भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वर्ल्ड कप के बाद आपका मेरे ख्याल में 1-2 महीने के बाद, बल्कि 5 महीने हो गए हैं बाद आपका आना हुआ। अभी सिनेरियो ये नज़र आ रहा है कि श्रीलंका के अंदर जैसे हमारी टीम गई है, एक यहाँ पर क्राइसिस चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर के कोई टीम आने को तैयार नहीं। जब हमारे लड़के बाहर जाते हैं तो कुछ उनमें ग्रुपिंग के हवाले से भी बातें मीडिया के अंदर गर्दिश करती रहीं। उसके बाद ये हुआ कि हमने देखा कि T20 में हम हार गए, वनडे में हम शिकस्त 2-4 हुए, फिर हम इसमें भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर टेस्ट के हवाले से एक हम हार चुके हैं, दूसरी ड्रा हो गई। क्या समझते हैं आपके ख़ास तौर पर कौमी टीम के अंदर अभी तक कोई ग्रुप बंदी की ऐसी कोई कशमकश चल रही है प्लेयर्स के अंदर? फिर हम देखते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे लड़कों को, उन्होंने कंप्लीट तौर पर उस पर भी साइन नहीं किए। क्या देखते हैं आप ख़ास तौर पर श्रीलंका के टूर पर, आपकी आय किस एंगल से देखती है? शुक्रिया बहुत बहुत राइब, आपने मुझे 5-6 महीने के बाद मुझे याद किया। हम सो सॉरी, मैं मुल्क से बाहर था जिस वजह से आपको ज्वाइन नहीं कर सका, मुझे आपके मैसेजेस मिलते रहे। बहरहाल जो सवालात आपने किए उसमें सबसे पहला सवाल ये था आपका कि सिक्योरिटी के हवाले से टीमें नहीं आ रही हैं। देखें, ऑलरेडी इस मौजू पे बहुत सारे डिस्कशन हो चुका है, बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से यकीन दहानियाँ हो चुकी हैं, और मैं भी गवर्नमेंट के साथ हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एक सेफ़ प्लेस आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये पाकिस्तान एक बिल्कुल 100% सेफ प्लेस हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के हवाले से या स्पोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान एक सेफ प्लेस बन चुका है। और मैं नहीं समझता कि कुछ टीमें जो यहाँ आने से रिलक्टेंट हैं या नहीं आना चाहती हैं, उनको कोई ऐसे मसाइल हैं कि जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। तो पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि टीमों को आना चाहिए, खेलना चाहिए, ठीक है। उस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कर सकता है कि ए टीम, उस मुल्क की ए टीम या बी टीम या अंडर-19 टीम को पहले बुलाए और बुला के उनके साथ मैच खेले। जहाँ तक आपने ज़िक्र किया श्रीलंका पाकिस्तान सीरीज़ का, बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान T20 और वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की शिकस्त हुई और पाकिस्तान वो खेल पेश नहीं कर सका जो पाकिस्तान को पेश करना चाहिए था। लेकिन यहाँ मैं एक पॉजिटिव पॉइंट देख रहा हूँ, गो के टेस्ट में भी पाकिस्तान एक मैच हार गया, लेकिन हम टेस्ट को वनडे से कंपेयर नहीं कर सकते या T20 से कंपेयर नहीं कर सकते। मॉडर्न क्रिकेट में ये तीनों डिफरेंट गेम्स हैं और मॉडर्न क्रिकेट में इन तीनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इन तीनों गेम्स की प्लानिंग डिफरेंट है, तो हम टेस्ट से नहीं इसको कंपेयर कर सकते। वनडे और T20 में जो पाकिस्तान हारा है, मेरे नज़र में, मेरे तजज़िये के मुताबिक ये एक तरह से बेहतर हुआ। क्यों बेहतर हुआ? इसलिए बेहतर हुआ कि कम से कम पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका की प्लेइंग कंडीशंस का अंदाज़ा हो गया कि वहाँ मानसून की बारिशें भी चल रही थीं, वहाँ मतलब अबर आलूद था। ये सारी प्लेइंग कंडीशंस जो है वहाँ के प्लेयर्स के लिए, आपके पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए बहुत ही, अब वहाँ पे 10 टीमें और 9 टीमें और चली जाएंगी। उनको वहाँ जाके सबसे पहले अपनी प्लेइंग कंडीशंस के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है, और ये नहीं हो सकता कि एक हफ्ते में या 10 दिन में आप प्लेइंग कंडीशंस के साथ को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लें और उसके मुताबिक अपने गेम को ढाल लें। तो मेरे नज़दीक ये अच्छा हुआ कि पाकिस्तान सीरीज़ जीतता, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन नहीं जीत सका।
लेकिन इसको मैं एक नेगेटिव साइड पे नहीं देख रहा, इसको एक पॉजिटिव साइड पे मैं देख रहा हूँ। हाँ, इसमें बहुत सारे सवालात ये उठ सकते हैं कि अब जो पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने श्रीलंका जाएगी वो क्या होगी, क्या उसमें बहुत सारी चेंजेस होंगी या ये वही सेटअप होगा और कि जो ऑलरेडी श्रीलंका के अंदर मौजूद है, और या कुछ लड़के जो वापस आए वनडे और T20 के आया ये वही लड़के होंगे, या अगर तो मामूली रद्दोबदल है फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप कोई डिज़ास्टर चेंज लाते हैं तो मैं नहीं समझता कि फिर वो टीम एडजस्ट हो सकी। आपका तीसरा सवाल था कि क्या वाकई अभी भी ग्रुपिंग है। देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री उठाकर देख लें, कारदार से लेकर आज तक की तारीख में हमेशा पाकिस्तान की टीम में ग्रुपिंग रही है, हमेशा डिक्टेटरशिप पाकिस्तान की टीम में रही है। मैं कहूँ, आप कहें या कोई और कहे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ये एक गलत सी बात होगी। हमेशा से रही है। जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, और जो मैं समझता हूँ कि हमारे इंटीरियर सिंध के अंदर और हमारे जो शहरी इलाके हैं उसके अंदर एक जुनून है क्रिकेट का, और लोग इसको फॉलो करते हैं इस गेम को, तो उनको अच्छी तरह पता है कि टीवी के ऊपर एक 80 साल का बुढ़ा भी क्रिकेट को पसंद कर रहा है और एक 10 साल का बच्चा भी पसंद कर रहा है। तो जो क्रिकेट को समझते हैं उनको पता है पाकिस्तान में ग्रुपिंग रही है। और अगर आप और मैं ये कहें कि आप बहुत सख्ती कर दें, कुछ भी कर लें, बेहतरीन चेयरमैन ले आए, बेहतरीन कोच ले आए, बेहतरीन मैनेजर ले आए, और ग्रुपिंग नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ। शुजात, एक चीज़ एक और सामने चीज़ आई, ख़ासतौर पर दौरा श्रीलंका के अंदर के हमने देखा कि कुछ बातें ऐसी भी नज़र आई कि वाटमोर के हवाले से कुछ बातें, उनके प्लेयर उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ रहे, इंग्लिश को ईजीली पिक नहीं करते, इस वजह से भी मसाइल हो रहे हैं, और उसके साथ अंडरस्टैंडिंग वो नहीं है जो मोहसिन हसन खान के साथ थी। आप क्या समझते हैं, ख़ासतौर पर आप भी क्रिकेट भी खेलते हैं और तकरीबन ऑफिशियल्स जो हमारे हैं उनके साथ उठते बैठते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या महसूस होता है कि वाटमोर के हवाले से आने के बाद हम पहले देख रहे हैं कि मोहसिन खान जब थे तब कौमी टीम हमारी जो है कामयाबी ले रही थी, अभी हम जो है हर मैच में शिकस्त से 2-4 हैं। देखिए राहिब, ये बात जो आप कह रहे हैं ये मैं आपकी बात से इख्तिलाफ करूँगा। वाटमोर एक प्रोफेशनल कोच है, उसकी तालीम है, उसने जो कुछ सीखा है, उसको पता है उसने किस तरह से लोगों को, अपने प्लेयर्स को, जो उसके टीम मेंबर्स हैं, उन तक मुंतकिल करना है। अगर आप वाटमोर का कंपैरिजन मोहसिन खान से करेंगे तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा और बहुत डिफ़िकल्ट आंसर होगा इसका। क्यों? मोहसिन खान इज़ नॉट अ क्वालिफाइड कोच, ठीक है, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, मेरे मुल्क का स्टार रह चुके हैं, और मैं अभी भी उनको बहुत बड़ा प्लेयर मानता हूँ, ख़ासतौर पे उनकी जो डबल सेंचुरी की इनिंग थी इंग्लैंड की। लेकिन आप वाटमोर से नहीं कर सकते। देखिए, वाटमोर के पीछे एक हिस्ट्री है, एक सक्सेस हिस्ट्री है। वाटमोर को आप लेके चलें श्रीलंका से। श्रीलंका को जब वाटमोर ने ज्वाइन किया तो आप क्या समझते हैं श्रीलंका के प्लेयर्स इंग्लिश जानते थे उस वक्त? नहीं, श्रीलंका के प्लेयर्स, कुछ श्रीलंकन प्लेयर्स जानते थे, लेकिन वाटमोर ने अपने जॉब उस वक्त बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया और श्रीलंका को हिस्टोरिकल विक्ट्रीज दी। तो ये कहना कि वाटमोर अपनी जॉब सही नहीं कर रहा, या ये कहना कि वाटमोर जो कहना चाहता है, क्योंकि वो इंग्लिश में कहता है और वो मुंतकिल नहीं हो पा रहा प्लेयर्स तक, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम है उसमें ज़्यादातर प्लेयर इंग्लिश को समझते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बोल नहीं, लेकिन समझते हैं। इतना आप अपने प्लेयर्स को डिग्रेड नहीं कर सकते कि वो शायद किसी गांव से उठकर आए हैं और आकर क्रिकेट खेलने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में बैठते हैं जहां अंग्रेज़ी बोली जाती है, वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में बैठते हैं जहां पे उनको सिखाया जाता है, उनको लेक्चर्स दिए जाते हैं। तो आपका और मेरा ये कहना कि नहीं शायद वाटमोर की वजह से, हाँ आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जब मोहसिन खान ने ज्वाइन किया था तो मोहसिन खान को कामयाबियां मिली और वाटमोर को कामयाबियां नहीं मिल रही। देखिए क्यों मेरा क्वेश्चन, हाँ, देखिए राहिब, एक बात को समझे। मोहसिन खान ने जब ज्वाइन किया था तो उस वक्त पाकिस्तान टीम एक एस्टैब्लिश्ड टीम बन चुकी थी, और जब मोहसिन खान टीम को छोड़ रहे थे उस वक्त आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। नहीं शुजात, फर्ज करें कि आप कह रहे हैं कि उस वक्त टीम जो थी वो स्ट्रांग थी, अब भी टीम तो वही है, बदला क्या है? बिल्कुल वही है, लेकिन अब आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं और ये एक्सपीरियंस आपकी टीम के लिए ज़रूरत है आपकी। अगर आप ये समझते हैं कि आपके 16 या 20 लड़के आपको T20
वनडे और टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी विक्ट्री दे देंगे, ये गलत है। मॉडर्न क्रिकेट में अब इसकी जगह नहीं है। मॉडर्न क्रिकेट में T20 की टीम अलग है, वनडे की टीम अलग है और टेस्ट की टीम अलग है। जो मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं वॉटमोर से मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ जितना मैंने ऑब्जर्व किया है या जितनी मेरी स्टडी है वॉटमोर की स्ट्रैटेजी के बारे में, वॉटमोर इस वक्त इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कि ये 3 डिफरेंट टीमें वो बना दे किसी तरह से, और इन 3 डिफरेंट टीमों के अंदर वो इस तरह से इसको अपनी कोचिंग को इंडक्ट करे कि ये 3 स्ट्रॉन्ग टीमें बन जाए। आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देख लें, ऑस्ट्रेलिया की T20 की टीम डिफरेंट होती है और जो वनडे और टेस्ट की डिफरेंट होती है। आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें, इंग्लैंड की टीम के अंदर उन्होंने T20 की डिफरेंट टीम बनाई हुई है। तो ये मैं समझता हूँ कि आज मॉडर्न क्रिकेट के अंदर आप मोहसिन खान को कामयाबी मिल रही है, यकीनन मोहसिन खान ने कोई चेंजेस लाए होंगे अपने में साथ, लेकिन वॉटमोर को आपको टाइम देना चाहिए। वॉटमोर को टाइम देना चाहिए। अभी इस बात को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, पंहिंजे प्रोग्राम सिलसिले खे अॻिते था वधायूं पिया, पाण मिलूं था हिकिड़ी मुख्तसर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम सिलसिले के उतां अॻिते था वधायूं जिते पाण छॾियो होसीं। शुजात, आप कह रहे हैं कि मुझसे बल्कि इख्तलाफ कर रहे हैं कि वॉटमोर के हवाले से उनको इंग्लिश भी आती है, बिल्कुल आती है, एग्रीड। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि फ़र्ज़ करें कि टीम भी वही है, लड़के भी वही हैं, मैदान भी वही है, गेंद भी वही है, बल्ला भी वही है, सब कुछ वही है, तो एक रात के बीच में इतना क्या हो गया कि जब वॉटमोर आ गया तो टीम के अंदर ग्रुपिंग भी नज़र आने लगी, टीम के हारने भी लगी। वनडे में हम हार गए, टेस्ट हम हार रहे हैं, T20 हम हार रहे हैं। तो आप जो ये चीज़ें कह रहे हैं कि नहीं वॉटमोर तो उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, उसने कामयाबी दिलाई, कामयाबी नज़र तो नहीं आ रही। नहीं, देखें, आप कहते हैं अगर आप मोहसिन खान के हवाले से, तो हमको थोड़ा सा इस ग्रुप से निकलना होगा कि हम ये सोचते हैं कि अगर हमारा पाकिस्तानी है तो वही अच्छा हो सकता है, दूसरा इंग्लिश कोच या गोरा कोच ठीक नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, हमें सोचना पड़ेगा, एक प्रोफेशनल, मॉडर्न क्रिकेट में प्रोफेशनल कोच का कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया के अंदर। मैं इसकी मिसाल इस तरह, अमीन, आपके कहने का मकसद ये है कि मोहसिन खान मॉडर्न क्रिकेट को नहीं जानते? नहीं, मोहसिन खान मॉडर्न क्रिकेट की शायद कुछ इस्तिलाहात को तो समझते होंगे, बट उन्होंने कहीं से प्रॉपर कोचिंग कोर्स नहीं किया। जिसके लिए आप कोचिंग में क्या लेते हैं? आप कोचिंग में क्या ये समझते हैं कि मोहसिन खान क्या जाके वहां बैटिंग सिखाते होंगे या मोहसिन खान क्या बॉलिंग से? नहीं, मोहसिन खान एक जरूर यकीनन एक अपना प्लान जरूर बनाते होंगे, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट एक साइंस का दर्जा मीन के शुजात, आपके कहने का मकसद ये है कि एक कोचिंग का कोर्स जो है, जो एक बंदा 200-300 मैचेस खेल चुका है, उसके ऊपर जो भारी पड़ता है वो एक कोच का सिर्फ एक कोर्स भारी पड़ता है। नहीं, यकीनन बिल्कुल भारी। देखिए, अगर तो मोहसिन खान कोच हैं, पहले देखें, आपको अच्छी तरह पता है मोहसिन खान पहले सेलेक्टर थे, ठीक है, उसके बाद लेकिन उससे पहले प्लेयर थे, फिर उसके बाद उनकी क्रिकेट और पाकिस्तान की क्रिकेट के दरमियान एक बहुत बड़ा खला आया, बहुत बड़ा गैप आया। वो इंडिया चले गए, वहां जाके उन्होंने एक्टिंग की। बहरहाल वो हमें डिस्कस करना हमारा मकसूद नहीं है, लेकिन बात यह है वो पाकिस्तान की क्रिकेट से दूर रहे। फिर वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आने के बाद भी वो एक अरसे तक पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ अटैच नहीं रहे, लेकिन फिर अटैच हुए और एक पॉजिटिव स्टाइल में। मैं मोहसिन खान के कभी भी अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जब आप कंपैरिजन करेंगे वॉटमोर का मोहसिन खान से, तो यस, मैं कहूंगा कि आप गलत हैं। इसलिए आप गलत हैं कि मोहसिन एक ग्रेट प्लेयर तो हो सकता है, एक अच्छा मैनेजर तो हो सकता है, बट एक अच्छा कोच नहीं हो सकता। लेकिन मेरे भाई, अगर वो अच्छा कोच नहीं, तो मेरे कहने का मकसद ये है उसने रिजल्ट दिया, कौमी टीम के हक में दिया, कौमी टीम फतह याब हुई। वॉटमोर के दौर में तो ये चीजें नहीं नजर आ रही, हमें नतीजा देगा हम। मुझे जरा ये बता दें कि मोहसिन खान जब कोच थे तो वो कौन सी प्लानिंग थी कि जो मोहसिन खान ने पिछले सालों के ताल्लुक से अलग की और उसने मैच जिता दिया? पिछली प्लानिंग से मुराद ये मैं कह रहा हूं कि क्या मोहसिन खान के टाइम पे मोहसिन खान ने कोई अनयूजुअल एक्टिविटी की? क्या 3 फास्ट बॉलर नहीं खेलते थे? क्या 2 स्पिनर नहीं खेलते थे? क्या 5 बैट्समैन नहीं खेलते थे? क्या मोहसिन खान ने कोई अलग साइंस लेकर आए क्रिकेट के अंदर जिसकी वजह? नहीं, ऐसा नहीं है। मोहसिन खान एक अच्छे मैनेजर थे, मोहसिन खान के क्रेडिट में उनकी कामयाबियां हैं, मैं खता ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि जब आप कंपेयर करते हैं मोहसिन खान को वॉटमोर से, तो मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूं। मैं ये कहता हूं कि वॉटमोर जब आपकी टीम को 1 साल बाद बना देगा, आप उस टीम को देखिएगा।
मैं कोई प्रॉमिस नहीं हूं, मैं कोई ये नहीं कह, लेकिन मुझे ये पता है कि वो जो करने जा रहा है वो आपकी टीम के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, आपको ग्रो अप देगा, वो नए प्लेयर पैदा करके देगा आपको। मोहसिन खान के टाइम पे वही आप पुराने प्लेयर्स को आजमा रहे थे, ठीक है, और उसके साथ आप क्रिकेट को चला रहे थे। सक्सेस से इनकार नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सक्सेस उनको मिली, लेकिन आप नए प्लेयर्स नहीं पैदा कर सके। अब आप नए प्लेयर्स लेकर आ रहे हैं। वो एक कोच की जिम्मेदारी होती है या सिलेक्टर की? नहीं, कोच की जिम्मेदारी होती है। कोच की जिम्मेदारी इस तरह होती है कि कोच को जब टीम दी जाती है, आप जैसे T20 टीम दी जाती है ना, टीम देता कौन है? नहीं, टीम 16 नहीं, कोच को कभी भी 16 नहीं दिया जाता। जब कैंप लगता है, तो ये पूरे क्रिकेटिंग प्लेयर, जितने भी क्रिकेटिंग सेटअप बॉडीज हैं, सबको पता है कि उनको कम से कम 24 से 30 प्लेयर रखने पड़ते हैं नेट पर, ताकि डिफरेंट तरह के फास्ट बॉलर्स हों। अब कोच का काम ये होता है कि कोच को पता होता है कि मेरे 12 प्लेयर ये हैं, ठीक है, कोच को पता होता है ये मेरे स्टैंड बाइज हैं, उसके बाद कोच को एक थर्ड लाइन पता होती है कि ये मेरे पीछे से बैकअप प्लेयर्स हैं। कोच का काम ये होता है जो बैकअप प्लेयर्स है उनका मोरल हाई करना और उनको इंडक्ट करना नेशनल टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए। तो वाटमोर साहब ने ये भी कहा था हमारे इकबाल कासिम साहब को कि मोहम्मद यूसुफ उसको खिलाएं, उसको टीम के अंदर ले आए, उसकी फिटनेस क्लियर हो गई थी। आप कह रहे हैं सब कुछ वाटमोर ही कर रहे हैं, वाटमोर के पास ऐसी छड़ी है जो पाकिस्तानी टीम को 6 महीने के अंदर तैयार कर लेगा, फिर हम वर्ल्ड कप पे जाएंगे। देखिए ना राहिब, आपको फिर इसका मतलब है पता नहीं है कि वाटमोर ने क्या कहा था। वाटमोर ने ये नहीं कहा था कि मोहम्मद यूसुफ को आप T20 में लाएं। उसको क्लियर तो किया था, नहीं, उसको क्लियर किया था, लेकिन वाटमोर आज भी कहता है कि मोहम्मद यूसुफ से बड़ा प्लेयर कोई नहीं। मैं भी आज ये कहता हूं कि मोहम्मद यूसुफ से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, बट इन टेस्ट क्रिकेट। अब अगर टेस्ट क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट के भी अंदर तो उसको नहीं लाया गया। अब अगर टेस्ट क्रिकेट में नहीं ला रहे तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो इख्तिलाफ कर रही है कोच से, और कोच का पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि कोच जो है इंटरफेयर नहीं कर रहा आपकी सिलेक्शन कमेटी। पास्ट में इंटरफेयर होता था, चेयरमैन की तरफ से इंटरफेयर होता था, जो प्रेसिडेंट है उसकी तरफ से इंटरफेयर होता था, जो आपके दूसरे लोग हैं उनकी तरफ से भी होता था, जो बड़ी बासर लोग हैं उनकी तरफ से भी होता था। लेकिन आज देखें, आज इस चेयरमैन का को कम से कम आप ये क्रेडिट तो दें कि ये क्वाइट है, खामोश है, हर आदमी अपना काम कर रहा है, उसका इंटरफेरेंस नहीं है, और ये चीज आपके क्रिकेट को बिल्डअप करेगी। ठीक है, ज़का अशरफ के हवाले से, उनके हवाले से तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि क्योंकि उसने जितने छोटे से मुख्तसर से वक्त में जितनी कोशिशें की हैं वो एक अलग सी तारीख बन गई। आप क्या समझते हैं T20 सितंबर के अंदर होने को है, उसके हवाले से हमारी कौमी टीम की कोई प्लानिंग नज़र आती है आपको कोई T20 के हवाले से, जो आप कह रहे हैं कि श्रीलंका के हवाले से श्रीलंका में कौमी टीम मौजूद है, मौजूद होने से आप समझते हैं नताए जा सकते हैं? नहीं, देखें, मैं यहाँ आपको जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, आप 10 टीमों को लें और 10 टीमों के बाद आप अपनी टीम को लें। आपकी टीम श्रीलंका से खेल के आएगी, उसके बाद आपकी टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया से खेलने, ठीक है। आप सिर्फ इस तनाजुर में देखें कि आपकी टीम श्रीलंका में खेली, उसको वहां की प्लेइंग कंडीशंस का अंदाजा हो गया, वहां के वेदर का अंदाजा हो गया, वहां के सेटअप का अंदाजा हो गया, और हार का मजा जीतने का, हार का मजा ले लिया। अब उनको उनके पास देखिए, अगर मैं जैसे कहता हूं ना, आप वाटमोर इस वक्त वाटमोर सबसे ज्यादा जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा ना, वो सबसे ज्यादा उसकी फ्यूचर प्लानिंग पे काम कर रहा होगा। सबसे पहले वो इन गलतियों को रेक्टिफाई करेगा ऑस्ट्रेलियन टूर के साथ, ठीक है ना। उसमें वो पूरी कोशिश करेगा कि ये जो गलतियां श्रीलंका में हुई वो ऑस्ट्रेलियन मैचेस के साथ ना हो। नंबर 2 जो उसका प्रोजेक्ट होगा कि वर्ल्ड कप जो हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप। देखिए, आप ये बात मानिए कि जब आप T20 खेलने जाते हैं तो आप एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है। टोनी ग्रेग ये कहता है ये दुनिया की हर छोटी से छोटी टीम से हार सकती है और बड़ी से बड़ी टीम को मार कर दे सकती है, ठीक है ना। तो आप अनप्रेडिक्टेबल है। जो अनप्रेडिक्टेबल टीम होती है उससे पूरी टीमें डरती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये अचानक कोई एक प्लेयर निकलेगा और कोई कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएगा, तो उसके ऊपर उनसे होमवर्क नहीं हो पाता। मेरे नज़दीक जो इस वक्त जो काम कर रहा होगा वाटमोर, वो यही काम कर रहा होगा कि इस T20 की टीम को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए। अगर आपने इस T20 टीम में चेंजेस की बहुत ज़्यादा तो आपके लिए नुकसानदेह। अगर आपने कोच के ऊपर चले और कोच चाह रहा है आप उसके ऊपर काम किया आपने, तो मैं एक अच्छा रिजल्ट देख रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं वर्ल्ड कप जीतता हुआ देख रहा हूँ, मैं एक अच्छा रिजल्ट देख रहा हूँ। आप अच्छा रिजल्ट देख रहे हैं, लेकिन मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ वो कुछ अलग से। शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि अगर मुझे कैप्टन बनाया जाता T20 के हवाले से तो अच्छी बात होती। PCB का ख्याल है कि अब्दुल हफीज़ जो है उसको बरकरार रखा जाए। मोहसिन खान भी कहते हैं कि आफरीदी ठीक थे। आप क्या कहते हैं? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि आप
कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जिससे हमारी जो देखने वाली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये समझें कि शायद एक कोई बहुत जंगो जदल से भरपूर टीम के अंदर कुछ चल रहा है। नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें बड़ा पॉजिटिव, ये तो पीसीबी ने अभी अनाउंस किया है। हाँ, नहीं अनाउंस किया, लेकिन शायद अफरीदी को बयान तो मीडिया के अंदर आए। हाँ, लेकिन हम टीवी पे बैठकर अगर एक वॉर क्रिएट कर दें, ठीक है, हफीज और शाहिद आफरीदी, देखें दोनों आपके बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ टीम यहाँ बैठकर किसी एक की साइड लेकर और किसी एक को डिग्रेड कर करूं तो यकीनन जो लोग देख रहे होंगे हमारे प्रोग्राम को वो इसका एक अच्छा असर नहीं लेंगे। ये दोनों जेन्युइन प्लेयर हैं। लेट मी कंप्लीट। शाहिद खान आफरीदी ने कहा कि नहीं, अगर मुझे कैप्टन बनाया जाएगा तो ठीक फैसला। करेक्ट, कहा करेक्ट। हफीज के बाद पीसीबी ने कहा कि नहीं, कहा कि हफीज को बरकरार रखा जाएगा, ठीक है। करेक्ट। मोहसिन खान ने कहा कि आफरीदी को कंटिन्यू करना चाहिए था, उसको कैप्टन करना चाहिए। करेक्ट, सही है ना? तो मैंने कौन सा ऐसे मुबाह वाला नहीं, देखें आपने अपने पहली बात कही ना, उसमें मुझे ये लगा कि आप ये चाह रहे हैं कि ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जाए और इसके बाद इन दोनों प्लेयर्स को आमने देखें। ये दोनों प्लेयर आपकी टीम के लिए बहुत, आज हमें इन दोनों प्लेयर्स का मोरल हाई करना है। मैं हफीज के खिलाफ नहीं हूँ और मैं आफरीदी के खिलाफ है। हाँ, लेकिन अगर आप मुझसे मेरी राय पूछते हैं, हाँ, तो मैं होता तो मैं जरूर ये कहता कि हाँ, शाहिद आफरीदी को होना चाहिए। शाहिद आफरीदी को क्यों होना चाहिए, इसका जवाब मैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद लेता हूँ। नाज़रीन, दिलचस्प ॻाल्हियुनि जे सिलसिले के जारी था रखूं, पाण मिलूं था हिकिड़ी मुख़्तसिर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम सिलसिले के उतां ही अॻिते था वधायूं जिते पाण छॾियोसीं। शुजात, आप में और आज हम में काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते हैं, बल्कि उनको हल करने की कोशिश करते हैं। आपका कहना यह है कि हफीज़ के हवाले से, आफरीदी के हवाले से खामखा के लिए वो हाइपर क्रिएट न किया जाए, लेकिन अगर वो खुद बंदे कह रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि अब्दुल हफीज़ को हम बरकरार रखेंगे, आप ये क्यों शाहिद खान आफरीदी की उस सपोर्ट पे तुले हुए हैं? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा शाहिद आफरीदी को। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, बोर्ड अगर एक डिसीजन लेता है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है कि जी बोर्ड ने ये डिसीजन लिया और बोर्ड अगर मोहम्मद हफीज़ को बरकरार रख रहा है। अगर आज ये मोहम्मद हफीज़ को नहीं रखते, किसी और को रखते, शायद मैं भी आपके साथ इख्तिलाफ कर रहा होता। मैं बोर्ड को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं हफीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा। जब आप मुझसे पर्सनल राय लेते हैं तो मैं ये कहता हूं कि आफरीदी को होना चाहिए। आफरीदी को क्यों होना चाहिए? आफरीदी को देखिए, जब हफीज को आप कप्तान करते हैं, टेक्निकली मैं बात करने की कोशिश करूंगा, जब आप हफीज को कप्तान बनाते हैं तो हफीज T20 में ओपन आना चाहिए। एक कैप्टन जब ओपन आता है तो वो अंडर प्रेशर हो जाता है, क्योंकि उसके जहन में उसकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। उस स्ट्रैटेजी के तहत वो आता है और वो अपने पे सारा बर्डन लेने की कोशिश करता है। जबकि कैप्टन जो है वो हमेशा बीच में रहकर ये देखता है कि इस वक्त क्या पोजीशन है। कैप्टन आफरीदी हो या कैप्टन मोहम्मद हफीज़ हो, ये दोनों अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मैं आफरीदी को इसलिए सपोर्ट करता हूं कि आफरीदी एक मैं ये समझता हूं कि एक अच्छा कप्तान इसलिए हो सकता है कि उसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी क्विक है, उसकी स्ट्रैटेजी जो है वो तेज़ है, यानी वो चेंजेस कर सकता है, बॉलिंग में भी देख सकता है, बैटिंग में। हफीज़ भी ये कर सकता है, लेकिन शुजात, आप कह रहे हैं कि कैप्टन को ओपन पे, हफीज़ को ओपन पे आना चाहिए। जब शाहिद खान आफरीदी कैप्टन थे वर्ल्ड कप के हवाले से जो अगला गुजरा, उसमें शाहिद खान आफरीदी एज आ ओपनर आते थे? नहीं आते थे, लेकिन आफरीदी को उस वक्त आफरीदी की अपनी विश तो नहीं होगी, वो तो एक कोच ने उसको प्लान करके दिया होगा जिसके तहत वो जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आफरीदी को नहीं देखता, आज मैं आफरीदी को पिछले वर्ल्ड कप से डिफरेंट क्रिकेटर देखता हूँ। आप उस वक्त अगर आप देखें तो आफरीदी उस वक्त अपनी बैटिंग से जाने जाते थे, आज आफरीदी अपनी बॉलिंग से जाने जाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह की आफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं, आज अगर आप रैंकिंग देख लें आफरीदी की तो 5वें या तीसरे नंबर पे आ गए। वो बैटिंग की वजह से नहीं आए, वो बॉलिंग की वजह से आए। तो आफरीदी को मैं इसलिए कैप्टन के लिए सपोर्ट करता हूं, जो मैं ये कहता हूं कि अब नहीं हो सकता, उसकी वजह यह कि बोर्ड ने अनाउंस कर दिया और हमें बोर्ड के डिसीजन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आफरीदी ने जो आपका सवाल था कि आफरीदी ने अनाउंस किया, आफरीदी ने कहा मुझे कैप्टन बनाया, ये तो सबको पता है कि प्लेयर्स जो है प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करते हैं और आफरीदी ने भी की होगी इसी तरह से प्रेशर
टैक्टिक्स के जी मैं वनडेज के हवाले से उन्होंने कहा था कि उसको भी मैं छोड़ने के देखिए वनडे में जब ये एक प्रेशर टैक्टिक्स के अलावा कुछ नहीं है। मैं यहाँ आफरीदी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स। आप वहाँ पर आफरीदी को सपोर्ट करेंगे जब वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कि जब तक चेयरमैन एजाज भट्ट साहब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सारी जो है प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं। देखिए आफरीदी की अभी क्रिकेट है, मेरी नज़र में 2 से 3 साल क्रिकेट है उसकी। वो एक फिट प्लेयर है और वो वनडे खेल सकता है और T20 भी खेल सकता है। लेकिन जब आप इसको ये कहेंगे कि उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, उसने बेसिकली रिटायरमेंट अनाउंस किया एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे कि ताकि उसको T20 के लिए वर्ल्ड कप T20 के लिए कप्तान कंसीडर किया जाए। लेकिन बोर्ड ने अच्छा किया कि काफी दिनों पहले ही अनाउंस कर दिया। अगर ये बात सच है जो मैंने अखबारों में भी देखा कि बरकरार रखने का फैसला किया है, अब फैसला किया है और कर दिया है में फर्क है। तो मुझे नहीं पता कि बोर्ड इसके अंदर कितना मजबूत है। आप क्या समझते हैं अगर देखा जाए कि वहाँ पर शाहिद खान आफरीदी के हवाले से ऐसी बातें हों तो मीन के कोई टीम के अंदर कोई खिंचाव या तनाव की कंडीशन पाई जाती है? नहीं, मैं नहीं समझता कि टीम के अंदर कोई खिंचाव या तनाव है। इस वक्त टीम आपकी ठीक है, ऑल्दो कि मैं ये नहीं कह सकता कि टीम एक बहुत मजबूत टीम है, लेकिन टीम ठीक है आपकी। जो प्लेयर्स हैं या 1-2 चेंजेस होने जा रहे हैं जो अभी तक हम रूमर्स की सूरत में हैं, अगर वो चेंजेस होते हैं तो मेरे ख्याल से वो हेल्दी चेंजेस होंगे। सितंबर में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है T20 के हवाले से। हमारे पूल में जो है ग्रुप में जो है वो पाकिस्तान के अलावा न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़। इस कंडीशन को, इस टीमों को अगर देखा जाए तो आप इनके मुतवाज़िन समझते हैं? देखिए आप बहुत अच्छा आपने सवाल किया, ये बात हमको पहले करनी चाहिए थी कि 2 ग्रुप्स हैं A और B, ठीक है ना। अगर आप पाकिस्तान के ग्रुप को अब दूसरे ग्रुप से मवाजना करें तो पाकिस्तान का थोड़ा कमज़ोर ग्रुप है और पाकिस्तान को एक एज है इस सूरत के अंदर। दूसरे ग्रुप में अगर आप देखें तो इंग्लैंड है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और दूसरी जो कीनिया है, साउथ अफ्रीका है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का ग्रुप उसके मुकाबले में थोड़ा सा नरम है और पाकिस्तान को यहाँ एज है क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी खेला हुआ है और पाकिस्तान के लिए आसान होंगी। ठीक है कि पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इतनी आसान नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से खेल के आ रहा होगा, ठीक है। और न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड के लिए वो कंडीशंस डिफिकल्ट होंगे। न्यूजीलैंड में बाउंसी विकेट्स होती हैं, श्रीलंका में बाउंसी विकेट्स नहीं होती हैं। न्यूजीलैंड में बैट्समैन ऊपर खेलता है बॉल को, श्रीलंका में बैट्समैन नीचे खेलता है, टांग निकाल के खेलता है, फॉरवर्ड पे खेलता है। न्यूजीलैंड में ज़्यादातर बैकफुट पे क्रिकेट होती है क्योंकि गेंद ऊपर आ रहा होता है, वो बैकफुट पे। तो आप पाकिस्तान को इस जगह पे थोड़ा सा एज है वर्ल्ड कप के अंदर कि पाकिस्तान शायद अपना पहला फेस जो शुरू के मैचेस हैं वो आसानी से जीते। अगर कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं होती है कि कोई आपके प्लेयर्स अनफिट हो जाते हैं और कुछ आपके पेसर्स जो है उनको प्रॉब्लम हो जाती है। मिसबाह के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत बातें जो है उसके हवाले से कुछ क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। मेरे हिसाब से मिसबाह को खेलना चाहिए। मैं T20 के वर्ल्ड कप के हवाले से पूछ रहा हूँ आपसे। जी हाँ, बिल्कुल खेलना चाहिए और उसको बीच में खेलना चाहिए। देखिए मिसबाह T20 एक शॉर्ट वर्जन गेम है। आप मिसबाह की को सिर्फ उसकी एज की वजह से जो है उसको हम डिग्रेड करते हैं कि जी वो नहीं खेल सकेंगे, उसकी एज ज़्यादा है। T20 इज़ अ गेम ऑफ 3 आवर्स, 1.5 घंटे का गेम होता है। उसके अंदर मिसबाह परफेक्टली फिट होता है। मिसबाह की रीच है। मिसबाह एक ऐसा क्रिकेटर है कि अगर ऊपर सर्किल में आपके 2-3 आउट हो जाते हैं, मिसबाह सीधा भी हो सकता है, खेल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्फिडेंट प्लेयर है। तो मैं समझता हूं कि मिसबाह को T20 में लेना चाहिए। मुझे नहीं पता कि सेलेक्टर्स इस बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरी राय लेते हैं तो मिसबाह को T20 में होना चाहिए। मिसबाह को T20 में होना चाहिए। और अभी तक खास तौर पर हम जब देखते हैं कामरान अकमल के हवाले से, उसका भी तकरीबन क्लियरेंस कुछ नहीं हुआ कि आपको इजाज़त मिल गई और आप जाकर खेलें। कामरान अकमल का देखें, कामरान अकमल को अभी उन्होंने कमेटी के सामने पेश होने को कहा है, शायद आज या कल में वो पेश हो रहे हैं या हो गए होंगे। मैं समझता हूँ कामरान अकमल ना एक हेल्दी इंडक्शन होगा टीम के अंदर। क्यों? आप इस वक्त अगर देखें आपके जो विकेट कीपर्स हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हैं, उसके अंदर आप सरफराज को नहीं ला सकते, इसलिए कि सरफराज से जो एक्सपेक्टेशन थी वो सरफराज ने पूरी नहीं की। अच्छा, अब दूसरे जो विकेट कीपर्स हैं वो थोड़ा सा यंग हैं, अभी उनके लिए T20 का वर्जन जो होगा वो उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट होगा और मैं नहीं समझता कि वो इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्रूव कर सकेंगे। कामरान अकमल एक कॉन्फिडेंट प्लेयर है।
आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आया है, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है उसने, और अभी भी वो प्रैक्टिस कर रहा है। जो अदर इश्यूज है मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहता, ना उसके बारे में मुझे इतना पता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कामरान अकमल को इस वक्त होना चाहिए और उसको ओपन करना चाहिए T20 में उसको ओपन। और वो श्रीलंका में काफ़ी क्रिकेट खेला हुआ है, अपने कैरियर की काफ़ी क्रिकेट उसने श्रीलंका में खेली है, तो मैं समझता हूँ कि होना चाहिए उसको भी होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप फ़र्ज़ करें कि अचानक ऐसा भी नज़र आ जाए कि मोहम्मद हफीज़ की जगह किसी और को कैप्टन बनाया जाए, तो इसका अभी इस कंडीशन में जब 2 मंथ या 3 मंथ भी मुश्किल से बचे हैं, आप समझते हैं कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं। शाहिद खान आफरीदी के मुतालबात के हवाले से या वो जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, उसको मानना चाहिए या टीम के अंदर ये इसी कंटिन्यूटी से बरकरार? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत गलत डिसीजन होगा कि अगर आप मोहम्मद हफीज़ और शाहिद आफरीदी के दरमियान में से किसी एक तीसरी ऑप्शन को लेकर आएँ, और वो एक गलत होगा, और इससे आपकी टीम का मोराल बहुत डाउन होगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि आप जो कह रहे हैं कि शाहिद आफरीदी को आ जाए, तो देखिए ये मेरी अपनी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन टेक्निकली ये रॉन्ग होगा कि आप मोहम्मद हफीज़ को एक आपने एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई है और एक आपने उसका मोरल हाई किया, और वहाँ से आप उसको हटा दें और हटा के शाहिद आफरीदी को ले आएँ। गो के ये हो सकता है शाहिद आफरीदी एक डिज़ास्टर चेंज ले आए टीम के अंदर, एक क्योंकि शाहिद आफरीदी फाइटर तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ये एक मैं नहीं समझता कि ये एक हेल्दी डिसीजन होगा। और बोर्ड ने अगर डिसीजन ले लिया, अगर बोर्ड ने डिसीजन नहीं लिया होता तो फिर मैं कह सकता था कि आप शाहिद आफरीदी को कंसीडर करें। मैं नहीं समझता कि ये एक अच्छा डिसीजन होगा। बड़ी मेहरबानी शुजात, हमारे प्रोग्राम का टाइम पूरा हो रहा है, थैंक यू। जी नाज़रीन, तव्हां ये असांजो जेको प्रोग्राम ॾिठो, असां ईंदड़ प्रोग्रामनि में ख़ासि तौर ते जेको वर्ल्ड कप आहे, वर्ल्ड कप T20 जे हवाले सां सितंबर में श्रीलंका जे अंदरि खेॾियो वेंदो, पर बदकिस्मती इहा आहे हिन वक़्तु छो त पाकिस्तान जे हवाले सां पंहिंजी जेका असांजी क़ौमी टीम आहे उन जे हवाले सां T20 खां वेंदे वनडे खां वेंदे टेस्ट मैचुनि ताईं असांजी जेका टीम आहे उहा माना शिकस्तनि जो जेको आहे सो मुंहुं ॾिसी रही आहे। असां उमेद था करियूं त वाटमोर जी क़यादत में जेको कोचिंग पियो करे या असांजो जेको महिमान हो उन जे हवाले सां जेको कुझु उन चयो पए त वाटमोर बहितरीनु कंदो, इहो फ्यूचर में जेको आहे सो उहे शयूं नतीजा ॾींदियूं। असां बि जेको आहे सो इहा दुआ था कयूं त ख़ुदा करे त इहे नतीजा अचनि ऐं क़ौमी टीम जेको आहे सो सोभारी थिए, ऐं घटि में घटि हिन वर्ल्ड कप मंझि त सोभारी थिए जेको असां गुज़िरियल वर्ल्ड कप में ॾिठोसीं, ऐं उनजो दर्द जेको आहे सो समूरनि जेके बि माना क्रिकेट जा शौक़ीन आहिनि, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान सां प्यारु कंदड़ आहिनि या पाकिस्तानी क़ौमी टीम सां या उनजे रांदीगरनि सां प्यारु ऐं जेको आहे सो चाह कंदड़ आहिनि, उन्हनि जूं दिलियूं अञा ताईं उन ई वर्ल्ड कप जो जेको ॾुख आहे उहो कोन विसारे सघियूं आहिनि। असां इहा उमेद था करियूं त क़ौमी टीम जेको आहे सो भरपूर नमूने सां यकजहती सां ॿधी सां एके सां मैदान में अचे ऐं जेको आहे सो श्रीलंका जे अंदरि वर्ल्ड कप जेको आहे सो उन मंझि जेको आहे सोभारी थिए। इन खां सवाइ नाज़रीन, पाण हिन पंहिंजे जेको आहे सो इन प्रोग्राम में अॻियां जेके असांजा प्रोग्राम हूंदा उन में असां ख़ासि तौर ते फोकस कंदासीं T20 वर्ल्ड कप जे हवाले सां जेको सितंबर में थिए थो। इन दुआ ते त जिथे हुजो सदा ख़ुशि ऐं सलामत हुजो। पंहिंजे प्रोग्राम जे मेज़बान राय बपड़ खे ॾींदा इजाज़त, मोकिलाणी न आहे, साथ सलामत, सिंध सलामत।